नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम व्यवस्था के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहां से निश्चित है कि 1 या 2 या 3 प्रश्न बन जाता है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो। तो आज हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग एवं लोक सेवा आयोग के बारे में। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको हम देख लेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट होगा, आर्टिकल होगा, उनको हम अच्छे से देख लेंगे, ताकि अगर यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो आपसे छूटेगा नहीं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोक सेवा आयोग के बारे में। लोक सेवा आयोग, इसमें आपको एक आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 इसमें क्या बात किया गया है कि इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात की गई है। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हर राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जिसमें आपके एसडीएम और पुलिस विभाग में देखा जाए तो डिप्टी एसपी बनते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग के थ्रू आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो नहीं बनते, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पोस्ट जो होता है वो आपको 2 से 3 साल में आपको मिल जाता है। और इसमें आप पुलिस विभाग में अगर जाते हैं तो इसमें आप आईपीएस होंगे और इसमें आईएएस होंगे आप। ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पुलिस विभाग में अगर जाते हैं तो DYSP यानी कि डिप्टी एसपी और एसडीएम, इनका प्रमोशन थोड़ा लेट होता है इन लोगों का, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारी होते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के जो अधिकारी होते हैं तो इन लोगों का प्रमोशन जो होता है थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखा जाए कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो इनके अध्यक्ष और देखिए, इसको आप यूपीएससी में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यूपीएससी का जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष, ठीक है, और सदस्य प्लस सदस्य, नियुक्ति कौन करेगा इनका? राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर इनका जो यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? वो 6 साल होगा। ठीक है, 6 साल या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपने 60 साल की उम्र में अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो आप 65 साल तक रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 59 के अगर एज में अगर बनते हैं आप, तो 6 साल आप मैक्सिमम रह सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कदाचार के आधार पर ही, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के जो वो जज नहीं होते हैं, जैसे हटाया जाता है उनको कदाचार के आधार पर, वैसे ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी कदाचार के आधार पर ही कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, तो इनको कौन हटाएगा? अध्यक्ष प्लस सदस्य को कदाचार के आधार पर कौन हटाएगा? राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति। एक मिनट, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति हटाता है। यानी कि इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। और हटा कौन रहा है? राष्ट्रपति। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन वही जब आप स्टेट का देखेंगे ना तो थोड़ा सा कहानी बदल जाएगा। अब देखिए, अब हम राज्य लोक सेवा की बात करते हैं। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग, इनकी बात करते हैं। तो इनके सदस्य, तो देखिए, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? वो सदस्य
प्लस अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। और हटाएगा कौन? अच्छा ठीक है, हटाएगा अभी बता दे रहे हैं, लेकिन पहले आप ये याद रखिए कि इनका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल कितना होगा? तो कार्यकाल इनका भी जो होता है वो मैक्सिमम 6 वर्ष हो सकता है, लेकिन अगर आयु में देखा जाए तो 62 वर्ष की आयु, 62 वर्ष की आयु तक ही आप अध्यक्ष या सदस्य रह सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के। ठीक है। अच्छा, हटाएगा कौन? हटाना कौन हटाएगा इनको? तो देखिए, नियुक्ति तो इनका राज्यपाल करता है, लेकिन हटाएगा कौन? हटाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो आप देख रहे हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों और अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन हटाएगा कौन? सॉरी, राष्ट्रपति कह रहा हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, एक मिनट, मिस्टेक हो गया थोड़ा, इधर दिमाग कहीं और चला गया था लग रहा है। इसको हटा दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। सुबह के टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, एक तो वीडियो टाइम से ला नहीं पा रहा हूँ मैं, अलग ही टेंशन है, लेकिन कोई बात नहीं, अब 2-4 दिन की बात है बस, उसके बाद फ्री हो जाऊँगा मैं। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? वो राज्यपाल करता है, राज्यपाल। ठीक है। और हटाता कौन है? राष्ट्रपति। बस यही गड़बड़ हो गया था यहाँ पर, ये राज्यपाल होना चाहिए था। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही था। ठीक है। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 315 क्लॉज 2। इसमें क्या कहा गया है कि दो से मतलब जैसे कि मान लीजिए कि एक राज्य है और उसके साथ एक और राज्य का अगर आप अटैच कर देते हैं तो संयुक्त आयोग का भी इसमें व्यवस्था किया गया है। संयुक्त आयोग, संयुक्त आयोग, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका ये यूपी है, मान लीजिए ये यूके है, अभी तो इन दोनों का अपना अपना आयोग है। ठीक है। लेकिन अगर इन द फ्यूचर अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप क्या करेंगे? आप इन दोनों को ऐसे जोड़ देंगे 315(2) के तहत, और दोनों का एक संयुक्त आयोग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों की परीक्षाएं एक ही साथ होने लगेंगी। तो इस प्रकार से लोक सेवा आयोग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा निर्वाचन आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो निर्वाचन आयोग में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि संविधान का जो भाग 15 है, भाग 15, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। भाग 15, ठीक है, इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग की बात की गई है। ठीक है, यानी कि निर्वाचन से संबंधित सारी बातें हम इसी आर्टिकल में करेंगे। यानी कि आर्टिकल कौन सा है? 324 से 329, यही आर्टिकल के बीच में हमको रहना है। ठीक है। तो निर्वाचन आयोग में क्या होता है? तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य निर्वाचन आयुक्त अभी वर्तमान में 2 हैं। ठीक ना। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। ठीक है, प्लस 2 क्या होंगे? निर्वाचन आयुक्त होंगे, निर्वाचन आयुक्त होंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? ये 2 होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यानी कि कुल कितने हो गए इसमें? कुल 3 हो गए। कैसे बनेगा? 1 + 2। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। तो एक अमेंडमेंट हुआ था जो कि हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि
देखिए पहले जो मतलब आदमी जो वोट करता था ना, वो वोटिंग का जो जो टाइम था वो 21 साल था, ठीक है, लेकिन इसको घटा करके 18 साल कर दिया गया। तो आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि कौन सा अमेंडमेंट था कि जिसमें 21 साल से घटा करके 18 साल किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ? तो इसमें 21 साल की जगह पर 18 साल कर दिया गया था। अभी ये वर्तमान में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आर्टिकल 324 में संसद और राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी किसको दी गई है? निर्वाचन आयोग को दी गई है। यानी कि 324 जो आर्टिकल है, ठीक है, इसमें किसकी बात की गई है? संसद की प्लस राज्य विधानमंडल ठीक है, प्लस राष्ट्रपति, ठीक है, प्लस उपराष्ट्रपति ठीक है, का जो इलेक्शन जो होगा वो कौन कराएगा? तो वो निर्वाचन आयोग कराएगा, वो निर्वाचन आयोग कराएगा, ठीक है। तो अभी आप सोचेंगे कि सर प्रधानमंत्री का इलेक्शन कैसे होगा? अरे भाई बता तो दिया, संसद का इलेक्शन अगर हो गया तो संसद में आपके 2 सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो लोकसभा का जब चुनाव जब होता है तो यहीं से तो किसी को हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, समझ रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री तो आपका दोनों सदनों में से किसी भी सदन का वो एमपी हो सकता है, लेकिन चुनाव तो हम लोकसभा का ही तो हम कराते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। फिर राज्य विधानमंडल का जब चुनाव जब होता है तो इसी में से जो एमएलए जो बनते हैं, ठीक है, इन्हीं एमएलए में से जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को तो हम चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। राज्यपाल उसको चीफ मिनिस्टर नियुक्त करता है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा। बाकी जो इलेक्शन जो होते हैं, ठीक है, वो कौन कराता है? वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। लेकिन अभी हम संघ के निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, ओके। तो देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य जो मतलब निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनका जो वेतन जो होता है ना वो संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज नहीं होते हैं जिसे उनको दिया जाता है, उसी प्रकार से। तो इनका जो वेतन जो होता है, वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो संचित निधि से, इनका क्या किया जाता है? इनका वेतन दिया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अभी आगे देख लेता हूँ, कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट हो तो उसको भी इसमें देखिए। एक प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत के जो पहले जो मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे, ठीक है। तो फर्स्ट जो निर्वाचन जो आयुक्त हैं, निर्वाचन आयुक्त हम ये मुख्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। मुख्य कौन थे ये? तो ये थे सुकुमार सेन, इसको याद रखिएगा। 1 ईयर क्वेश्चन जब बनता है तो यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हमने उनको कवर किया है इसमें, ठीक है। और तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो फिर भी मैं देख लेता हूँ। अभी तो दोस्तों इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, जितना इम्पोर्टेंट था मैंने लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग से संबंधित सब कुछ बता दिया। और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।
और अगली जो मेरी क्लास होगी वो होगी अमेंडमेंट पर, जो भी इम्पोर्टेंट जो संशोधन हुए हैं, क्योंकि संशोधन से निश्चित है कि एक प्रश्न बनता है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब हमारी जो अगली जो क्लास होगी, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है ना कि घर में कुछ काम चल रहा है, जिस वजह से सब कुछ मुझे ही देखना पड़ रहा है, तो समय नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो वीडियो आपकी कंटिन्यू आती। अभी थोड़ा सा टाइम मिला था मॉर्निंग में तो बना दिया मैंने, लेकिन ये है कि 2-3 दिन बाद से मैं पूरा फ्री हो जाऊंगा और आपकी जो चारों वीडियोस जो हैं चारों सब्जेक्ट्स की वो कंटिन्यू आएंगी। और थोड़ा सा मैं भी पढ़ाई कर लिया करूँगा, अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो ये थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।